शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम वादी प्रकरण के इस तृतीय जो परीक्षण हमने दिया था, आज हम उसका व्याख्यानात्मक हल समझेंगे। तो विजय कुमार जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? अमर कुमार जी सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी, प्रणाम गुरु। महादेव, आवाज सही है ना? आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं जी, सही आ रही है। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, क्योंकि आज हमने थोड़ा स्थान चेंज किया हुआ है, स्थान परिवर्तित है आज जी। तो चलिए आप इसे देखिए। आपने जो परीक्षण दिया था तो आप देख ही पा रहे होंगे, 23 लोगों ने यह परीक्षण दिया है। और अब इसके बाद इसका भी मीडियन आप देख रहे हो 13 है, मीडियन 13 है इसका अर्थात 13 तक ही प्रश्न लोग सही से कर पाए हैं। बाकी दिक्कत हुई है लोगों को। तो ये तो पेपर हमने बहुत सरल बनाया था अपने जाने तो, फिर भी इसका तो सबसे लोएस्ट रहा, इसमें हमने ज्यादा समय नहीं दिया था। फिर है ना, फिर ये है मिस्ड क्वेश्चन क्या क्या हुए उनकी वो है लिस्ट। एतेषु अशुद्धम रूपम चिन्हता, इसे 4 लोग ही करेक्ट आंसर दे पाए। विशिष्ट ऋकारस्य गुणो न भवति समुचितम कारणम, इसमें 10 लोग। एतेषु सिच लोप कुत्रास्ति, इसमें 11 लोग। उद्धरते तत्र को धातु, ये तो बहुत लोगों को अटकाया, उद्धरते तो है ना। समुन्नयते, तो यहाँ पर धातु उपसर्ग विभाग चुनना था, यहाँ 7 लोग ही दे पाए उत्तर। पपक था 11 दे दिए, तो मुझे लगा इस बार काफी लोगों को काफी जगह परेशानी हुई। वो ढत्रयो ढकारा दृश्यते सकस्य, यहाँ पर प्रक्रियात्मक ज्ञान पूछा गया था कि प्रक्रिया का स्मरण कितने लोगों को सही से है, यहाँ पर भी गड़बड़ाए है। बच्चा दिशुकति धातव, अरे इसमें क्या था, इनको तो गिन लेना था। रेजे इति रूपम वर्तते, इसमें भी गड़बड़ाए। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के सब नंबर हैं, जो जो जितने जितने लाए हैं, आप लोगों के नाम। चलो यहां से हम करते हैं शुरू। ये है कि एतेषु उभयपदी धातु नास्ति, ये पूछा गया था, इनमें से उभयपदी धातु नहीं है। तो 23 लोगों में से 17 लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। उभयपदी धातु द द दाने नहीं है, तो आप पीछे पढ़ चुके हो इसे, ठीक है। तो ये दद दाने नहीं है सिर्फ, क्योंकि दद धातु आपकी अनुदात्त है ना, तो अनुदात्त आत्मनेपदम से, इससे आत्मनेपद होगा, तो ये केवल आत्मनेपदी है, वह पदी नहीं। चलो बाकी और लोग तो ये दुख चष्पा के पर हो जाने कहाँ कहाँ लगा गए हैं। चलो अशुद्धम रूपम चिन्ह था, हमने ये जानना चूंकि रूप आए हैं कि नहीं सही से, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। लेकिन आप लोग अशुद्ध रूप को देखो, श्रयिता साथे, ये तो शुद्ध रूप है बिल्कुल, क्योंकि श्रयिता श्रयितारु श्रयितार श्रयिता से श्रयिता साथे, श्रयिता साथे, ये तो लोट में बन जाएगा, वो लुट में बन जाएगा, ये तो है ना। क्यों जी विजय जी? जी गुरु जी। लुट में बनेगा ना ये, लुट लकार। हाँ।
और इधर ये श्रेष्ठी ध्वम, यह भी बन जाएगा आपका, ये आशीर्लिंग में, ये कहाँ बनेगा, आशीर्लिंग में मध्यम ये पुरुष का आशीर्लिंग में बन जाएगा श्रेष्ठी ध्वम। बिल्कुल बिल्कुल। और शिश्रय, ये बन जाएगा लिट। लिट में, क्योंकि वहां पर उत्तम में दो रूप बनते हैं, शिश्राय और शिश्रय। जी गुरु जी। तो मुझे लगा कि लोग वही गड़बड़ा गए हैं, उन्हें लगा कि अरे शिश्रय नहीं बनता कहीं, तो ढलोत्तमोवा उनके दिमाग में नहीं रहा है, तो शिश्रय। और ये भी बनेगा, सही है, लेकिन श्रेयात नहीं कहीं बनता, यहाँ पर कृत सार्वधातुक से दीर्घ होकर के श्रीयात रूप बनता है। जी तो इसका सही उत्तर यही है। ठीक है, जी गुरु। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्री धातु शुद्धम रूपम चुनता, व्री धातु का शुद्ध रूप चुनना था, तो भरिष्यति ही सही रूप है, जी और भर्ष्यति गलत है, क्योंकि देखो रिदंतों में इट तो होना ही होना है, वो रिदंतों में इट मतलब लिट लकार में तो होना ही है, रिद धनुष्य के कारण। जी बाकी और जगह देख रही हो हमने इट सहित जो रूप दिए हैं, तो वहां तो जैसे भर्ष्यति तो गलत है, क्योंकि इट तो होगा, और भरिता बभरिता ये भी गलत है, क्योंकि भरिता नहीं बनेगा, भरता बनेगा, क्योंकि भरता धातु अनिट है, भरतारो भरतारो। धातु अनिट है, क्योंकि एक आचुपदेश अनुदात तात के कारण जो है क्री श्री उधर जो है ये उधर नहीं आई है ना, आजादी जो उद्री दंतई कार्य का है उसमें पठित नहीं है, धातु अनिट है, तो ये स्थिति है उसकी, इसलिए भरिता और बभरिता यहाँ जो जो इडागम है वो सब अशुद्ध रूप है, ऐसे इडागम होता ही नहीं, ये सही बात। चलो इससे आगे देखिए, व्री धातु आशीर्लिंगी किम रूपा, व्री धातु का आशीर्लिंग में रूप पूछा है, तो भ्रियात ऐसा रहेगा या भ्रिया, चौदह लोगों ने सही लगा दिया है, इसका मतलब ज्यादा लोग कंफ्यूज नहीं है, तो यही सही रूप है भ्रियात है। क्या पूछा है, आशीर्लिंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक सूत्र है ना आपका रिंग सहायक लिंगशु, उसके कारण यहाँ पर रिकार को रिंग हो जाता है, अतः रूप आपका क्या बनता है, भ्रियात, यही रूप बनता है। भरिशिष्ट और भ्रियात ये भी है, और वो सब गलत है, हमें सही रूप देखना था, तो जो जिनको रितो रिंग मतलब रिंग संयंग लिंगशु या सूत्र याद है वो से सही कर लेंगे, तो हमने इसे यहाँ रखा हुआ है, सूत्र को पूछना चाहे आप लोगों से। तो भ्रिशिष्ट इत्यत्र विकारस्य गुणो न भवति तस्य समुचितम कारणम, यहाँ पर ही पूछा गया है कि भ्री धातु को भ्रिशिष्ट इत्यत्र रिकारस्य गुणो न होती, रिकार को गुण नहीं होता है, उसमें क्या कारण, तो यहाँ पर जो उच्च सूत्र कितवत करता है ना, हम उस कितवत को पूछना चाहें। ठीक है, कि वो सूत्र क्या करता है, कितवत, तो इसलिए कित्वान न गुणा, यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए, कित्वान न गुणा, यह इसका सही उत्तर होना चाहिए, तस्य समुचितम कारणम यही है, क्योंकि ब्रिटिश में वो क्या कर देता है, कितवत कर देता है। आप लोग को शायद स्मरण नहीं आ रहा हो, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। जब आपने उच्च वगैरह सूत्र पढ़े हैं तो एक बार उन्हें उधर देख लीजिएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने आपको पढ़ाया था, स्मरण करिए। उच्च सूत्र कहता है कि रिवर्णात् परौ झलादि लिंग से चौ कितौ इसका, कित होते हैं लेकिन कहाँ होते हैं, तंगी, सिर्फ तंग में, अर्थात आत्मने पद में होते हैं, तो रूप क्या बना था, विशिष्ट, मतलब यहाँ पर रिकार झला रिवर से परे जलादि लिंग से कितवत हो गए, तो कित्वा न गुणा, कितवत होने से एक सूत्र है आपका किंग तीचा, निमित्तक प्रत्यय के प्रत्ययों के परे रहते तद निमित्तक
गुण या फिर वृद्धि नहीं होंगी। किंगिति च सूत्र जो आपने भू धातु में ऊपर रखा, इसलिए आप देखे होंगे भ्री शिष्ट यहाँ पर री रहा, भ्री में यहाँ पर इसे री को गुण नहीं हुआ। उससे सूत्र कितवत करता है ना, लिखा भी है कितवत भाव विधायकम अतिदेश सूत्र। हम यह आपसे पूछना चाहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और अब वर्तमान में चलते हैं जहां पर आप थे। तो यही आपसे यहाँ पूछा गया था कि भ्रीशिष्ट चित्र रिकारस्य गुणो न भवति तस्य समुचितम कारणम किम। ये प्रश्न कहाँ से कनेक्टेड है आपने देखा, तो उसका समुचित कारण यही है कित्वान न गुणा, कित्त होने से वहां पर गुण नहीं होगा, क्योंकि उससे सूत्र वहां पर कित्वत का अतिदेश कर दिया है। 10 लोगों ने सही लगाया भी है, बाकी तो गित्वात गित्वात, और 9 लोग तो रिदंतत्वान न गुणा इस पर लगा गए हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है इस पर। चलो, हमने आपसे पहले ही बता रखा है जो भी हम प्रश्न बनाएंगे वो आपको जो बता रखा है उसमें से ही बनाएंगे, और मूल के अनुसार प्रश्नों को बनाएंगे जो मूल में है। अब ये पूछा है आपसे एतेषु शिचो लोपः कुत्रास्ति, इनमें से शिच का लोप कहाँ हुआ है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था ह्रस्वादंगात है, अभी उस के नीचे सूत्र आप देख रहे थे, उसी में तो ह्रस्वांत अंग से परे शिच का जो है क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जैसे वहां पर तो उदाहरण था अभृता, ये उदाहरण था, और हमने बस अहृता इतना रख दिया है और चीज हटाकर। तो और जगह तो देखो शिच का सकार सब जगह आपको सुनाई दे भी रहा है, यहाँ पर ही नहीं बस सुनाई दे रहा। आप देखेंगे जैसे अशिश्रियत, तो अशिश्रियत में क्या है, यहाँ हमने पूछा है शिचा लोप, तो वहां तो शिच लोप का कोई प्रसक्ति ही नहीं है। वहां तो आहार शीत में भी शिच का सकार साफ साफ सुनाई दे रहा है, और यज धातु का अयाक्षित रूप जो चौथे नंबर पर है, यहाँ पर भी आपको ये सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो शिच का सकार है, लेकिन शिच का सकार का लोप अहिर्ता में हुआ है। 11 लोग ही बस सही आंसर लगा पाए हैं, हमने। उसके बाद उस सूत्र को डायरेक्ट पूछ लिया है कि उच्चैति सूत्रम कुत्र प्रवर्तते, कहाँ प्रवृत्त होता है, तिंग में या तंग में, तिपी या न कुत्रापि, या कहीं भी नहीं होता है। तो यहाँ पर उसकी वृत्ति में लिखा हुआ है उच्च सूत्र की में तंगी है। अभी जब आपको वृत्ति बोल रहे थे तो उसमें क्या लिखा था, तंगी, तंग में अर्थात केवल आत्मने पद में ये सूत्र लगा, 13 लोगों ने उसे लगाया है तंगी को। चलिए अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ तो बहुत ज्यादा भ्रांति हो गई है आप लोगों, ठीक है। उद्धरते में, एक मिनट पहले इनको लिया मैं, अब ऐसे ये तो शुरू से आ गया है, वहीं जाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये जब तक ये भाग जा रहा है और उनको लाते हैं, चलो तुम वहीं रहो। उच्च बता दिया था, उद्धरते बताना था ये। तो ये पूछा गया है उद्धरते तत्र को धातु, यहाँ पर धातु क्या है। तो हन धातु भी 2 लोग लगा गए हैं, बड़े महान है सभी ये 2 लोग। 5 लोगों ने सिर्फ लगाया है कि ध्री धातु से भी बन जाएगा और हरी धातु से भी बन जाएगा, ठीक है। जी। केवल ध्री वाले भी 8 लोग हैं और केवल हरी वाले भी 8 लोग हैं। तो देखो उद्धरते ध्री धातु से कैसे बनेगा, पहले तो ये देख लो। तो ध्री धातु का जो आप अभी पढ़े हो यही पदी धातुओं में, तो उसका रूप बनता है धरते, धरते बनता है ना जी। और आपको क्या करना है, उद प्लस धरते
उद्धरते बन जाएगा, बल सम्मेलन करने से धरते बन जाएगा। और यहाँ पर जो हिरी धातु है, ठीक है, जी हिरी धातु का क्या बना आपने बनाया है, हरते बनाया है, हरते। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, झयो होन्य तरस्याम सूत्र लगाना है। झयो होन्य तरस्याम सूत्र द्वारा झय हो जाएगा दकार, जैसे परे हकार को पूर्व सवर्ण हो जाएगा धकार, तो ये भी बन जाएगा धरते, तो इसका भी उद्धरते बन जाएगा। इसलिए ये ध्री धातु और हरी धातु दोनों से ही बनेगा। आपका जो हरी हरणे है ना जी, अपने यहाँ वह पदियों में जो पढ़ा, इन दोनों से बन जाएगा। तो बताइए बन जाएगा कि नहीं दोनों से? बन जाएगा। बस एक जगह थोड़ा संधि का ध्यान रखना है, इसलिए लोग यहाँ ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि हेरी ध्री हेरी दोनों से ही बनेगा ये, ध्यान रखना राजेश जी। हाँ, उद्धरते दोनों से बनेगा, वेदानुद्धरते जगन्य बहते, उद्धर वहां तो दोनों से बन सकता है, लेकिन जहां पर जो प्रसंग होगा उसके अनुसार उसका ग्रहण किया जाएगा, कहाँ ध्री धातु है कहाँ हरी धातु है, जैसा प्रकरण के अनुसार अर्थ होगा श्लोक का उसको समझा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नी धातु लिटि अतुसी किम रूपम, नी धातु का लिटि और अतुस में क्या रूप बनेगा? तो निनाय निन्यतु निन्यम, निन्यतु ही सही उत्तर है, लोगों ने लगाया भी है। और नहीं बनेंगे, है ना, तो नी नी अतुस, और यहाँ पर तो यणादेश करके निन्यतु ऐसा ही रूप बन जाएगा। समुन्नयते इत्यत्र समुचितम उपसर्ग धातु प्रत्यय विभागम छिन्नता। समुन्नयते में क्या करना है, समुचितम उपसर्ग धातु प्रत्यय विभाग, अर्थात कौन उपसर्ग है कौन धातु है और क्या इसमें प्रत्यय है, ये विभाग आपको यहाँ पर समझना था। तो जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है सम उत्नीत, ये समुचित विभाग जो लोगों ने लगाया है उन्होंने हमसे पहले संधि प्रकरण शायद पढ़ नहीं रखा है। यहाँ पर आपको ज्ञात होना चाहिए उत नाम का उपसर्ग नहीं है, बल्कि उद ये उपसर्ग दकारांत है। अतः ये समुचित विभाग नहीं है, यहाँ पर दकार होना चाहिए, अतः पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है बात आई ना समझ में? ये आपने 10 लोगों ने लगाया हो किन्हीं ने, तो ये गलत है, क्योंकि तकारांत नहीं है, वो उपसर्ग दकारांत है, इस कारण। दूसरे नंबर पे आइए, ये क्यों गलत है? सम उद नी ती, ये तो साफ ही साफ है, यहाँ पर ती प्रत्यय है, तो ती तो नहीं है। समुन्नयते में तो ता होना चाहिए ना, तब चितात्म पदार्थ टेरे लगेगा, तब वो गलत है। और इस सम उत्तनयता, यहाँ पर नय कर दिया, ये भी सही विभाग नहीं है। और सम उदनीत, ये यदि ऐसा कोई करता है ये सही है, यहाँ पर उदुपसर्ग है, ये ध्यान रखना। तो ये है सही प्रकृति प्रत्यय विभाग, 7 लोगों ने इसे सही लगाया। चलो ध्यान रखेंगे आगे से आप, यदि गलत हुआ हो तो। और पपक्थ इति रूपम वर्तते, ये पपक्थ रूप कब बनता है? तो पूछा है यहाँ पर, लिट्टी थली इड अभावे, लिट होने पर मतलब लिट लकार में थल में इट के अभाव में बनता है क्या? यस, ये इट के अभाव का रूप है, या इडागम नहीं होता है। और लिट्टी थली इड भावे, लोग इसको भी लगा गए इड के भाव में, इड कहाँ, यहाँ पे इड तो हुआ ही नहीं, ये 8 लोग तो वैसे ही कंफ्यूज है।
और दो ऑप्शनों में तो कोई संभावना ही नहीं है। थस में तो कभी बनना ही नहीं है ये, और न थ में बनना है, तो ये थल में बनना है। समझ गए ना विजय कुमार जी? हाँ। फिर पूछा गया है पक्षिष्ट इति धातो कस्य धातो रूपम, पक्षिष्ट किसका है? ये तो सही लगा दिया है 17 लोगों ने, मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन है भी नहीं। पच धातु है, ठीक है, पक नाम की धातु नहीं है, कोई 4 लोग लगा रहे हैं उसे भी। फिर यहाँ पर पूछा गया है पच धातो लुंगी आत्मने पदे मध्यम पुरुषे बहुवचने किम रूपम। पच धातु का लुंग लकार आत्मने पद मध्यम पुरुष बहुवचन बताना है। तो जिन्होंने ये अपध्वम लगाया है बस यही सही है, ठीक है, यही बनता है लुंग लकार में पच धातु से, क्योंकि लुंग लकार में आप जानते हो अट करते हो और पच धातु रहती है और उधर ध्वम ले आते हो, और यहाँ पर आप जो सिच वगैरह करोगे उसका उसके सकार का जो है जलो जली से लोप हो जाएगा और चकार को ककार और गकार होकर के अपध्वम इस रूप की सिद्धि होती है। इसकी प्रक्रिया आप देख लेना, हम बताए थे तब आपको पढ़ाए हैं, एक बार वीडियो का अवलोकन कर लेना। इसके बाद पूछा है अभाक्ताम इति रूपम वर्तते। अभाक्ताम ये रूप कहाँ का है? तो ये भज धातु के लुंग लकार का रूप है, ठीक है, कहाँ का रूप है? लुंग लकार का। अच्छा, है वो परस्मयी पद का रूप। और यहाँ पर इसलिए और जगह भी पूछा गया है कि भज धातु और लंगी, तो ये भी गलत है। भज धातु और लुंगी आत्मने पदे, आत्मने पद का तो नहीं है वह, वो परस्मयी पद का। तो ये अवाक्ताम आपको परस्मयी पद का रूप है, ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया है इसीलिए कि धातु धातु है पदी। यज धातु अयम अर्थो नास्ति, यज धातु का ये अर्थ नहीं है। क्रीड़ा सही लगाया लोगों ने, बिल्कुल, यहाँ तो सबसे ज्यादा सही लगाया 19 लोगों ने। अवाक्षु ये किस धातु का रूप है? तो वच का नहीं है ये वह धातु का रूप है, ठीक है, ये जो है वह धातु है। और आगे जो आप लाते हो जी उसको कर लेते हो, उस बचता है उसका वह, और हकार को कर लेते हो आप ढकार होड़ा सूत्र से, और ढकार को आप यहाँ करते हो षडहो कहसी। ककार और ककार के बाद जो है सिच का सकार है वो, तो का सा संयोग हो जाता है क्ष, आगे सिच का सकार है क्योंकि वहां का रूप है आगे आपका लकार का, तो का सा संयोग इच्छा क्ष हो जाता है और उसमें मिला देना है, तो अवाक्षु यह रूप बनता है। ये ऐसे चीजें हमने इसलिए पूछी कि आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान कितना हुआ। तो 13 लोगों ने वह धातु लगाया है, अच्छी बात है, बाकी 9 लोग यहाँ कंफ्यूज हैं। फिर है ईजतु इत्यत्र संप्रसारणम केन सूत्रेण, ईजतु में संप्रसारण बताना था, बची सुती जादी नामक कितनी लोगों ने लगाया भी, अच्छा है, ज्यादातर लोगों ने वही लगाया है। फिर यहाँ पूछा था कि शकार ढकारयो ककारो भवति, शकार ढकार को ककार होता है। अच्छा, हमें यहाँ थोड़ा विसर्ग लगाने चाहिए थे, सकार ढकारयो, क्योंकि ककार के परे रहते रेफ नहीं हो सकता, रेफ को विसर्ग हो जाएगा, तो शकार ढकारयो ऐसा प्रश्न बनाना चाहिए, है ना जी? बिल्कुल, ये थोड़ा संधि संबंधी मिस्टेक है, इसे सही कर लेंगे इसे बाद में। तो शकार ढकारयो ककारो भवति, तब बीच में कुछ डैश खाली जगह है, क्या परे होना चाहिए? सकार परे होना चाहिए, सकारे, अर्थात दंत सकार परे होना चाहिए।
तो हमने ये मतलब ये जानना चाहा है कि षडो कहसी सूत्रार्थ कौन कौन स्मरण रखते हैं। तो स्मरण है तो इसे लगा पाएंगे, क्योंकि सूत्रार्थ स्मरण आवश्यक है। यदि आपको प्रक्रिया में अच्छा पारंगत बनना है तो सूत्रार्थ स्मरण किए बिना आप नहीं बन सकते। तो झली पदांते च 8 लोग लगा गए हैं क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया। ईजतु इत्यत्र, वो ईजू पूछा है यहाँ पर, इयाज ईजतु ईजू, अर्थात लिट प्रकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप। ईजतु इत्यत्र संप्रसारणम द्वित्वात् पूर्वम कुतो न प्रवर्तते। ईजतु में जो संप्रसारण है वो द्वित्व से पूर्व क्यों नहीं होता है, उसका कारण बताना। तो लिट अभ्यासस्यो वैसामिति सूत्र से बलवत्वात्, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिट अभ्यासस्यो वैसाम का तो केवल टिप सिप मिप में ही ये सूत्र लगता है, इधर तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना। 9 लोग वहां भी कंफ्यूज है, जबकि हमने साफ साफ बताया था इयाज वगैरह ऐसी जगह बनाने के लिए, और थल में और उधर है टिप सिप मिप 3 जगह, वहीं पर बस इसकी आवश्यकता है, अन्यत्र नहीं। और बाकी तो संप्रसारण कार्य से बलवत्वात्, यही इसका उत्तर सही है। हमने एक आपको नियम बताया था, संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलवत्। संप्रसारण और तदाश्रित कार्य बलवान होते, इसलिए आपने देखा होगा जब हमने ईजतु रूप बनाया था तो वहां पर भी क्या हुआ है, वहां पर संप्रसारण पहले हुआ है, द्वित्व तो आपके हुए हैं बाद में। बताइए ना समझ में। जी। हाँ, इसीलिए वो स्थल आपको एक बताया था। अच्छा, हमने इसको ईजतु में न पूछ करके इसी चीज को ईजू में पूछ लिया, क्योंकि हमें लगा कि जो है ईजतु में तो आप समझ ही गए हो, अब आगे पूछना चाहिए। तो वहां पर आप लोग गड़बड़ा गए हैं, जबकि नहीं गड़बड़ाना है। और कोई तो कह रहे 4 लोग इस पे भी लगा गए हैं ना, संप्रसारण में सूत्रस्य प्रवृत्ति है कारणात्। तो इसकी तो कोई प्रवृत्ति की कोई ज्यादा ऐसी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, संप्रसारणम का तो यहाँ ठीक है न। संप्रसारण तो इतना कहता है, संप्रसारण यदि परे हो तो पूर्व गण को संप्रसारण नहीं होता, बस इतने मात्र कहता है। चलिए, इसके बाद पूछा गया है झषः परस्य डॉट 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 धस्य। बताइए कौन से सूत्र का अर्थ पूछना चाहते हैं। झषस् तथोर्धोधा, ठीक है। तो ये सूत्र को पूछना चाहते हैं। 18 लोगों ने तथोहो ही लगाया है, अच्छी बात है। बाकी और लोगों ने इन्होंने थोड़ा अभ्यास नहीं किया है, कभी कभार एक क्लास अटेंड करते हैं वो लोग हैं, अतः उन्हें अभ्यास नहीं है इन सूत्रों का, अतः वो कुछ भी लगा गए। चलिए, इसके बाद है उवोढ इत्यत्र यो ढकारो दृश्यते सकस्य। अब देखिए, प्रक्रिया का प्रश्न है विशुद्ध रूप से कि आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान है क्या नहीं। हम चाहते तो उवोढ की यहाँ से दी पूछ सकते थे, लेकिन हमने पूछा कि थोड़ा एक प्रक्रिया की बात पूछ लेते हैं, क्योंकि इसको यदि बता दोगे तो इसका मतलब ये है उबोध जैसे रूपों की आप सिद्धि कर लोगे, कैसे बनेगा। तो हमने पूछा है उबोध में जो आपको ढकार दिखाई दे रहा है वो ढकार किसका है। क्या वो ढकार आपको दिखाई दे रहा है वो होढ़ा से जो ढा किया हुआ है वो है, या फिर स्टुनास्टू के द्वारा जहां स्तुत किया गया वो है। इसका सही आंसर यही है। और लोगों ने और तेरी ढोडे लोपा लगा गए हैं, जैसे तत्व दोधा लगा गए हैं, मतलब प्रक्रिया को ध्यान नहीं रख रहे। देखिए, ध्यान रखिए, हमने क्या कर लिया, संप्रसारण कर लिया पहले ही। हमारी स्थिति ये बन चुकी है, ध्यान रखिए, मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर उसे, उ वह, और इसके बाद ये रूप कहाँ का है, ये कहाँ का रूप है, लिट। लिट, ठीक है। और वहां पर लिट के वहां पर क्या आता है, लास्ट क्या में आएगा आगे, तो आएगा। तो ता आएगा। हो,
कहाँ का रूप है ये, बताएं। एक वह लिट था। लगा है। लिट लकार में फिर ताको तो लिटस तज्जो ए से रेच होना चाहिए था। क्या जी, लिटस याद नहीं आ तज्जो। रहा है मुझे, रूप नहीं याद आ रहा, लेकिन याद है प्रक्रिया इसका जो बताए थे। अच्छा अच्छा। जी। त को हो जाएगा हाँ, ध, फिर ध को फिर इस तरह बनता है। अच्छा एक बार इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रक्रिया को आपको इधर बताया गया है, वो बोर्ड हमने बनाया था। क्योंकि प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी है। तो कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया है कि अंतिम में ही बनाया, ये थल में बनाया है, थल में। देख रहे हो ना, आप टिप कह रहे थे ना, टिप नहीं है, थल है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए तो हमने पूछा कि वहां तो लिटस से रेस लग जाएगा। तो देखो वहां तो बनता है टिप में उवाह, फिर ऊहतु ऊहु, और जब इट हो जाता है तो उबहिथा बनता है, ओके। और जब इट नहीं होता है उस पक्ष में बनता है उबोधा, मतलब हल्का है। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया है इसकी, एक बार थोड़ा प्रक्रिया का अवलोकन जब आप करेंगे तो देखेंगे कि आपकी ये वह धातु है, आप इसे संप्रसारण द्वित्व के बाद संप्रसारण किए हो क्योंकि थल का रूप है इसकी। तो वह और संप्रसारण कर लिया तो ऊ वह था। अब यहाँ पर आप देखोगे हकार को किया ढकार, ढकार किया तो स्थिति हुई ऊ व ढ थ। कौन से वाले हकार को ढकार किया, जो प्रकृति का है उसे। अभी प्रत्यय का जो था है उससे छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े, आपने क्या किया, जसस तथो धोधा लगाया, तो थकार को कर लिया धकार, क्योंकि झस हो गया ढकार तक, और एक सूत्र है ना जसस तथो धोधा, यशे परे तकार, थकार को धकार होता है, तो आपने धकार कर लिया इसे। तो स्थिति हो गई उ प ढ और ध। इसके बाद आपने लगाया स्टुनाष्टु। तो देखो ढकार को जो ढकार हुआ है वो स्टुनाष्टु का ये वाला ढा है, समझ गए ना। ये ढकार को ढकार स्टुनाष्टु वाले को है, और इधर इस वाले ढकार का क्या हुआ, पूर्व वाले ढकार का हो गया ढोडे लो पा से लो। तो आपका रूप बन गया क्या, उ व ढ, वो उ व और ये ढ। पहले वाला जो ढकार है वो लोप हो गया, कौन सा वाला, वह धातु का आकार का ढकार। तो कौन सा वाला ढकार बचा है, जो धकार के स्थान पर जो ढकार हुआ है ढोडे लोपा वाला, वो जो सॉरी स्टुनाष्टु वाला है, ढोडे लोपा है तो पूर्व वाले का लोप कर दिया। इसके बाद आपने सही अवरोध अवर्ण से लगा करके आकार को उकार करके वो रूप बनाया। ठीक है, प्रक्रिया स्मरण में आ गई ना पूरी। अब आप यहाँ आ जाइए वर्तमान में। वर्तमान में क्या स्थिति है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये देखो। देखो यहाँ पर आपसे पूछा भी यही जा रहा है कि उबोढ इत्यत्रयो ढकारो दृश्यते सकस्य। उबोढ में आपको जो ढकार दिखाई दे रहा है वो किसका है, तो वो इसलिए सही उत्तर क्यों है स्टुनाष्टु, कि वो आपने धकार को ढकार किया है वही है ना, उसी का है वो जो है ढकार। क्योंकि जसस तो थो दोधा का तो हो नहीं सकता, क्यों, वो तो धकार करता है, और डोडे लोपा तो लोप करता है ढकार का, और होढ़ा से जो ढकार हुआ है उस ढकार का तो लोप हो गया, वो तो यहाँ पर वोड हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो ये प्रक्रियात्मक प्रश्न था कि वोड में जो ढकार दिखाई दे रहा है वो किसका है, तो स्टुनाष्टु के द्वारा किया गया ढकार। केवल 4 लोग ही सही उत्तर लगा पाए हैं, सोचिए अभी प्रक्रिया कच्ची है, इसे सही करना पड़ेगा, समझ गए। चलो, अरे जी कहाँ भाग गया सर।
एक मिनट द्वारा से दिखाना पड़ेगा। आइए, तो हम कहाँ तक पहुंच गए? ये सब हो गया, ये हो गया, उद्धरते हो गया, नी धातु ये हो गया, पपक्ता पक्षिष्ठा, अवाक्ताम अवाक्षु ये भी हो गया, ई जतु हो गया, जस तथोदा उबोध हो गया। इसके बाद वाला है, फिर पूछा है एतेषु कुत्र सही बहुरोध अवर्ण से सूत्र से प्रवृत्तिर नास्ति। सही बहुरोध अवर्ण से सूत्र कहाँ नहीं लगता? तो आप ये सूत्र जानते हो कि जहाँ ढकार का लोप आगे जहाँ हो रखा होता है, उससे पूर्व जो आकार होता है उसको योकार करता है। तो अब वो ढम में लगा है, अब वो ढाम में लगा है, वो ढाम में लगा है, उगतु में बस ये सूत्र नहीं लगा है। तो यही सही उत्तर है, 14 लोगों ने उसे लगा भी रखा है। चलो, वच्यादि सुकति धातवागच्छन्ति। वच्यादि में कितनी आती है? 9, 10, 11 आती है। 12 लोग क्यों लगा गए समझ में नहीं आया, क्योंकि वच्यादि में वची स्वपी और यजादि हो गई 9, 9 2 11, 11 ही आएंगी। क्या कहना है विजय कुमार जी? 12 तो नहीं आएंगी कहीं? नहीं जी, 11 है, गिनी गिनाई है वो तो। यजादि वाली 9 और वची स्वपी है ना, वो और 2 और जोड़ लेना तो वच्यादि हो जाएंगी 11। बिल्कुल 12 नहीं है, तो ये लोग ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए हैं। यष्टा इत्यत्र जकार, वो जकार से स्थाने शकार केना। ठीक है, वृश्य सूत्र से हुआ है, 15 लोगों ने लगाया भी, ये सही उत्तर। रेजे इति रूपम वर्तते, राज धातु। ठीक है, राज धातु का बन जाएगा रेजे, रेजे रे जाते रेजी रे। ठीक है, रज जैसा धातु तो आपने कोई पढ़ाई नहीं था, बस यही अंतिम प्रश्न है। यही आपके 25 प्रश्न हो गए थे यहाँ तक। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। यही आपके प्रश्न थे। आपको और कोई कहीं डाउट हो तो वो भी बता दीजिएगा मुझे। हमने तो इसी तरीके से इन प्रश्नों की सिद्धता की थी कि आपको ये अच्छे से इस प्रकरण का ज्ञान हो जाए, यही हमारा उद्देश्य था कि आपको ज्ञान अच्छे से हो। अतः हमने पूरे भुआदि प्रकरण को कर भी लिया है। अब इसके बाद हम अदादी में प्रवेश करेंगे। ठीक है जी, अमर कुमार जी, विजय शर्मा जी, सुनिए जी महोदय, नमो नमः। अब हाँ, अब इसके बाद अदादी में प्रवेश करना है। मैंने देखा, अपने कई वर्षों से मैं अध्ययन अध्यापन की परंपरा में हूँ लगातार। मैं पढ़ा भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ लगातार, पर यहाँ तक के जो पाठ है वो प्रायः नहीं हो पाते। तो मैंने देखा होगा विद्यालयों में जो प्रारंभ होते हैं, आजकल शुरुआत हो पाती है वादिगण की, वेद हो गई बस मुश्किल से, और अंतिम तक ये पूरे नहीं हो पाते। अतः इसी के लिए हम लोग यहाँ पर लगे कि चलो इसके माध्यम से हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि यह प्रयास एकदम सफलीभूत हुआ है उन लोगों के लिए जो अपने घरों में स्थित थे, लॉकडाउन में कहीं नहीं जा पाए या फिर कहीं जा नहीं सकते थे, वो अन्यत्र अन्यत्र कोई जॉब करते थे, कोई कुछ करते थे, लेकिन व्याकरण पढ़ने की जिन्हें इच्छा बहुत प्रबल थी। तो मुझे लगता है हमारा ये उपक्रम निश्चित ही उस दिशा में सफल कार्य कर रहा है। और अब हम इसके बाद, जैसा कि हम संकल्पित है कि पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी को करेंगे, अदादिगण को हम आरंभ करेंगे जी। इसके बाद तो अदादिगण में भी बस आपसे यही एक है कि अद धातु को बस सही पढ़ लेना। यदि अद धातु को आप सही से समझ गए तो पूरे अदादिगण के रहस्य को समझ जाओगे। और यदि आपको अद धातु सही से नहीं आ पाई तो समझ लीजिए कि फिर आप अदादिगण में नहीं जा पाओगे। इसलिए अब आप जो आगे कोई सा भी गण पढ़ो, आदि प्रकरण पढ़ लिया ना, पूरे तगन प्रकरण की आपको जानकारी हो गई। भू और एद में आने वाली प्रक्रिया को तो कभी मत भूलना, जो हुआ है। अब जैसे आप अदादिगण पढ़ोगे तो अद धातु ठीक से पढ़ जाओ,
पूरी बातें समझ जाओगे दादी। ज्योत्यादि आए तो हु धातु को सही से पढ़ जाना, दिव और दिवादी आए तो दिव धातु को, मतलब एक एक गण की जो प्रतिनिधि धातु है, जो एक एक नायक धातु है, उसे सही से पढ़ लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली पूरे तिङंत प्रक्रिया। तो अभी तो जो कि नवरात्रि चल रही है, इसलिए हमारे बहुत सारे विद्वान लोग अपनी अपनी साधनाओं में व्यस्त हैं या फिर यजमानों की साधनाओं में व्यस्त हैं, तो उधर हैं। हम भी अभी आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है, अभी हम देवप्रयाग से इधर आ गए हैं। तो अभी हो सकेगा हम 20 तारीख को देवप्रयाग पहुंचेंगे। आज 12 तारीख है, हम 20 को पहुंचेंगे। हो सकता है बीच में कुछ दिनों पाठ एक एक दिन गैप से ऐसा कुछ चले, तो हमें सोच रहे हैं कि कल तो अष्टमी है, तो कल का और अवकाश रख लेते हैं, क्योंकि लोगों को और अपने भक्ति पूजा करने देते हैं। और मेरे बैकग्राउंड में भी आप सुनते होंगे, यहाँ पर भी देवी माता के नवरात्रों की भेंटें हमें डीजे के माध्यम से सुनाई देती हैं। आपको सुनाई दे रही है कि नहीं? हाँ, तो हर जगह अब यही माहौल है। तो ये मुझे लगता है अष्टमी तक ये है, अष्टमी तक ऐसा रहना है। तो अष्टमी नवमी के बाद हम कोशिश करते हैं कि तब अदादिगण को प्रारंभ किया जाए। तो ऐसे अभी कुछ आज 12 से लेकर के 20 तक में कुछ ऐसा रहेगा, उसके बाद जो पाठ होगा वो निरंतर चलेगा। तो हम जल्दी जल्दी, अब अदादिगण भी क्या है, बस मुश्किल से 6-7 वीडियो में भी ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब हर एक प्रकरण का ऐसा होना है, तो उनकी हम अलग अलग से पृथक पृथक रूप से इसी तरीके से तैयारी करके, इसी तरीके से टेस्ट आयोजित करके उसे हम पूरा करेंगे। क्योंकि टेस्ट आयोजित करने से हमें समझते हैं कि उसका सही रूप से यदि आप टेस्ट देते हो तो उसको आपको परिपक्व अच्छे तरीके से विषय का ज्ञान होता है। तो चलिए, नवरात्रि की शुभकामनाओं के सहित आप सभी से विदा लेते हैं। तो आज यही समापन करते हैं। अदादिगण में फिर आगे जुड़ेंगे, जब आपको सूचना होगी तब जुड़िएगा, ठीक है जी। आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सभी को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।